जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पाराबोला का एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, यानी एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पाराबोला में क्या क्या किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, हम लोग सारे टाइप का क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया है, देखिए तो पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस। फोकस का कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है। चलिए ठीक है, एंड द वर्टेक्स द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। और वर्टेक्स भी निकालना है, डायरेक्ट्रिक्स भी निकालना है ना। देखिए क्या क्या हम लोगों को फाइंड करना है। सबसे पहले फोकस फाइंड करना है, इसका डायरेक्ट्रिक्स, और अभी तक कहा गया है सॉरी वर्टेक्स है, और यहाँ देखिए डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, एंड एक्सिस, किस एक्सिस पर पाराबोला बनेगा उसको भी हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, एंड लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम यहाँ भी फाइंड करना है, और ऑफ द पाराबोला। और ये पाराबोला का इक्वेशन हम लोगों के पास गिवन है। यदि यह पाराबोला का इक्वेशन गिवन है तो हम लोग ये सारी चीज़ को कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व। सॉल्व ओके, यहां लिखेंगे एज गिवन इक्वेशन, एज गिवन इक्वेशन। यहां देखिए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x। देखिए पॉजिटिव है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, विच इज अ राइट हैंडेड पाराबोला हो सकता है ना। तो यानी वाई स्क्वायर, और इससे हम लोगों को पता चल रहा है क्या, ये राइट हैंडेड पाराबोला है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, सिंस विच इज ए राइट हैंडेड पाराबोला ओके, विच इज ए राइट हैंडेड पाराबोला, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax होगा कि नहीं होगा, ये राइट हैंडेड पाराबोला होता है ना। अब ये हो गया तो हम लोग ये इसको इक्वेशन 2 देख सकते हैं। अब यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से देखिए तो इसका देखिए वाई स्क्वायर है, लेफ्ट साइड में है, यहां भी लेफ्ट साइड में वाई स्क्वायर है। अब देखिए अब ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से देख पा रहे हैं, यानी इसका LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा। दैट मीन्स 4ax इक्वल्स टू 8x होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो हम ये कह सकते हैं x तो कैंसिल हो जाएगा यहीं पर, तो हम लोग a इक्वल्स टू लिख सकते हैं 8/4। दैट मीन्स a का वैल्यू क्या निकला, 2 निकला ना। तो राइट हैंडेड पाराबोला का सबसे पहले वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स देखिए वर्टेक्स 0 0 होता है। वर्टेक्स देखिए ये 0 0 होगा ना, कैसे देखिए जो भी आपका पाराबोला का इक्वेशन यही है ना, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x। तो जो स्क्वायर है उसको, जिस पर स्क्वायर रहेगा उसको क्या करना है, 0 पुट कर दीजिए, यानी y इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे, y इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स 0 इक्वल्स टू 8x, तो x भी 0 निकला कि नहीं, दैट मीन्स 0,0, तो वर्टेक्स निकल गया है ना। अब सेकंड में हम लोग फोकस, तो फोकस क्या होता है, फोकस f क्या होगा देखिए तो ये a,0 होता है, यानी ये हो जाएगा हम लोगों का 2,0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3 नंबर में क्या कहा गया है, फोकस हो गया, वर्टेक्स हो गया। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स हमेशा राइट हैंडेड पाराबोला ऐसे बनेगा ना, आप लोगों को कुछ याद आ रहा है इस तरह। तो पाराबोला सपोज कीजिए यहाँ फोकस होता है ना, तो इस यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस इधर होता है कि नहीं, इसी को ना डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो क्या हो जाएगा बताइए, तो x इक्वल्स टू इधर नेगेटिव है, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव। दैट मीन्स x इक्वल्स टू कितना, -a। तो -a मीन्स क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू a का वैल्यू है 2, तो दैट मीन्स कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू -2। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ये -2 हो गया ना। अब यहां देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं x + 2 इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा हम लोगों का क्या, द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। हो गया काम। अब 4 नंबर में क्या कहा गया है, इसका डायरेक्ट्रिक्स हो गया काम। लेंथ, अच्छा एक्सिस, तो ये देखिए द एक्सिस क्या है, किस एक्सिस पर पाराबोला बना है, पाराबोला x एक्सिस पर, तो x एक्सिस पर बना है तो y इक्वल्स टू 0 होगा, है ना। ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। अब देखिए 5 नंबर, द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, तो यहां लिखेंगे द लेंथ ऑफ द लेटस
रेक्टम, द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम दैट मीन्स 4a। अब 4a को क्या लिख सकते हैं, यहाँ 4 होगा, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू यहाँ देखिए, a का वैल्यू यहाँ, तो हम लोग लिख सकते हैं 2, दैट मीन्स ये 8 होगा, 8 यूनिट, 8 यूनिट्स। लेंथ कितना निकला, लेटस रेक्टम का लेंथ कितना निकला, 8 यूनिट, है ना। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और आ गया होगा। चलिए फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एक और ये है दूसरा क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन में कहा गया है, देखिए तो कहा गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस। हम लोगों को क्या फाइंड करना है, फोकस, चलिए ठीक है, और वर्टेक्स भी फाइंड करना है, और द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है ना, एंड एक्सिस एंड लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम है ना, ऑफ द पाराबोला, और ये पाराबोला गिवन है, इस पाराबोला का हम लोगों को क्या निकालना है, डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम और वर्टेक्स, फोकस, सारा चीज निकालना है। तो चलिए देखते हैं, यहां लिखेंगे सॉल्व, यहां लिखेंगे एज गिवन दैट या एज गिवन इक्वेशन, जो लिखना है कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -12x, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हो गया। तो यहाँ देखिए माइनस क्या कह रहा है, यहाँ माइनस नेगेटिव साइन हम लोगों को ये बता रहा है कि यानी वाई स्क्वायर पर है, यानी क्या है, पाराबोला एक्स एक्सिस पर बनेगा, लेकिन एक्स एक्सिस नेगेटिव किधर होता है, लेफ्ट के तरफ, दैट मीन्स लेफ्ट हैंडेड पाराबोला है। तो लिखेंगे क्या, विच इज अ लेफ्ट हैंडेड पाराबोला, इक्वेशन 1 दे दीजिए, यहाँ लिखेंगे सिंस विच इज अ लेफ्ट हैंडेड पाराबोला, कौन सा पाराबोला है, लेफ्ट हैंडेड पाराबोला। अब हम लोग यह कह सकते हैं लेफ्ट हैंडेड पाराबोला का इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हो गया। अब एक काम कीजिए, इसका इक्वेशन 1 और 2 से कंपेयर कीजिए, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो हम लोग लिख सकते हैं यानी -4ax इक्वल्स टू -12x, दैट मीन्स ये और ये कटा, माइनस माइनस कटा, a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यानी 3 हो गया, a का वैल्यू कितना निकला, 3। अब a का वैल्यू निकल गया तो हम लोग सारा चीज़ निकाल सकते हैं, है ना। आप लोग पाराबोला का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहला टारगेट रखिए, पहला टारगेट ये रखिएगा कि हम लोगों का ए का वैल्यू निकल जाए, ए का वैल्यू निकल जाएगा तो सारा चीज़ निकाल लीजिएगा। तो क्या क्या होता है, देखिए फर्स्ट नंबर में हम लोगों को कहा गया है वर्टेक्स, मतलब यहाँ देखिए वाई स्क्वायर में 0 पुट करेंगे तो एक्स भी 0 होगा, दैट मीन्स यह हो जाएगा आपका 0 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड में क्या कहा गया है, फोकस, तो फोकस देखिए लेफ्ट हैंडेड पाराबोला है ना, देखिए ऐसे यह पाराबोला है, कोई दिक्कत नहीं। तो फोकस यहाँ है, तो फोकस यहाँ है तो ये -a होता था कि नहीं होता था, तो माइनस है तो a का वैल्यू क्या होता है, फोकस f इक्वल्स टू यहाँ लिखेंगे -a,0 और ये हो जाएगा हम लोगों का, ये हो जाएगा क्या, a का वैल्यू क्या है, 3 है, दैट मीन्स -3,0। ओके, अब तीसरा नंबर में देखिए क्या बोला गया है, द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स इधर बनेगा ना, तो इधर बनेगा मतलब a होता है ये x इक्वल्स टू +a, तो हम लोग लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो क्या होगा, x इक्वल्स टू कितना होता है, a होता है ना, x इक्वल्स टू a, तो x इक्वल्स टू a का वैल्यू कितना है, 3, तो x इक्वल्स टू हम लोगों का ये हो जाएगा x -3 इक्वल्स टू 0, यह डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे 4 नंबर में, देखिए अब 4 नंबर देखते हैं, 4 नंबर में क्या कहा गया है, देखिए तो यहाँ हम लोगों का डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब हम लोगों का यानी एक्सिस है, द एक्सिस इज एक्स एक्सिस, किस पर बना है पाराबोला, बताइए तो ये पाराबोला किस पर बन रहा है हम लोगों का, एक्स एक्सिस, तो लिखेंगे द एक्सिस इज एक्स एक्सिस, एक्सिस इज एक्स एक्सिस, दैट मीन्स y इक्वल्स टू 0 होगा कि नहीं इक्वेशन, ठीक है। अब 5 नंबर में क्या है, 5 में हम लोग ये हो गया, एंड लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, बहुत इजी, क्या लिखेंगे, द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, यह होता है 4a, ओके। अब यह 4 देखिए और a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू यहाँ देखिए क्या है, 3 है, दैट मीन्स ये हो जाएगा हम लोगों का
12, कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा हम लोगों का 12 यूनिट। ओके, यह हो जाएगा आंसर। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये 2 क्वेश्चन, ठीक है। और इससे रिलेटेड और एक हम लोग एक क्लास करेंगे, यानी क्या, यानी ये राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड दोनों हो गया। अब एक अपवर्ड और डाउनवर्ड का एक हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।